प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एक बार और रीडिंग कर लेते हैं इसकी। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो थी वो सोनू के 3 गुना थी। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी सोनू के 3 गुना थी। ठीक है, 5 साल पहले। और 10 years लेटर, 10 साल बाद, आफ्टर 10 years, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो हो गई वो 2 गुना हो गई सोनू के। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के हमें बिल्कुल मतलब तभी इक्वेशन बन पाएंगे, वरना हम ना वेरिएबल लेट कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आपसे पूछा है कि सोनू और नूरी की एज कितनी। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वेरिएबल सेट करना है। तो मेरे ख्याल से नूरी और सोनू की अगर एज निकालनी है हमें इसी चीज को पहले लेट कर लेना चाहिए। लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू में x years। ठीक है, एंड लेट द एज ऑफ सोनू इक्वल टू में y years। ठीक है, अच्छा जी, नाउ केस वन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला है उसने, 5 साल पहले। तो भाई ये मान लीजिए नूरी की एज है और ये सोनू की एज है। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले ले जाओ इनको। -5 -5 सही है ना दीपक। हाँ भैया। ये नूरी की एज है x-5 और ये सोनू की एज है। तो नूरी जो थी वो सोनू के 3 गुना थी 5 साल पहले। तो सोनू को कितना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर वो किसके इक्वल हो जाएगा, नूरी के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इक्वल टू में नूरी लिख दिया। सही है, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x-5 इक्वल टू में 3y - 50। ओके, और इसको अगर हम और अच्छे से करें तो y को हम यहाँ खींच देते हैं, इसको वहाँ कर लेते हैं। x - 3y इक्वल टू में 5 और -50। दिस विल बिकम -10 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x - 3y। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कंसिडर सेकंड इक्वेशन, केस 2। ओके, केस 2। हाँ जी, केस 2 में, अच्छा ये जो केस 1 है हमारा, ये 5 years एगो का है ना। 5 years एगो पहले की बात हो रही है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो 10 साल बाद की बात हो रही है। तो 10 years लेटर। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिए केस 1 क्या कहता है, केस 2 क्या कहता है। अच्छा जी, केस 2 कहता है कि भाई 10 साल बाद, 10 साल बाद ले चलिए दोनों, x + 10 और y + 10। हाँ जी, क्या हो जाता है 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो दुगना हो जाती है सोनू के। तो हमें सोनू को क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना, और किसके इक्वल कर देना, नूरी। एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी आपको, x + में 10 इक्वल टू में 2y एंड प्लस में 20। चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, x - 2y इक्वल टू 20 - 10। यहाँ पे जो वैल्यूज हो जाएंगी, ये हो जाएगी 10 और यहाँ पे हो जाएगी x - 2y। कंसिडर दिस थिंग एज योर सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। भाई एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। हमारी इक्वेशन है x - 3y इक्वल टू -10, और एक दूसरी इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू में 10। हाँ जी, साइन चेंज करने से मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, x हट जाएंगे हमारे, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। इस x से ही x हट गया, प्लस माइनस माइनस
3y माइनस माइनस 2, 3y और 2y माइनस होंगे तो कितना बचेगा आपके पास? y, वो भी नेगेटिव, माइनस वाई माइनस और यहाँ कितना आ जाएगा? -20, माइनस से माइनस हट गया, y की वैल्यू कितनी गई? 20। 10। तो मतलब y किसकी एज थी दीपक? क्या भैया 10 y किसकी एज है? वाई उसकी सोनू की। सोनू की एज है, वेरी गुड। तो y जो है वो सोनू की एज है, तो हमने सोनू की एज तो निकाल दी। अब नूरी की एज निकालने के लिए आप वापस से इस चीज को इक्वेशन में पुट कर दोगे। पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं x माइनस 3y इक्वल टू -10, वैल्यू डाल रहे हैं x माइनस 3 इंटू में 20 इक्वल टू -10, यहाँ पे x -60, दिस विल बी -10, x को मैंने अकेला कर दिया, -10 एंड +60, प्लस माइनस माइनस, दिस विल बी 50। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 50. Hence age of Noori नूरी equal to 50 years and age of Sonu equal to 50। बात समझ में आ रही है कैसे किया? Yes, sir. ठीक है, एक बार दोबारा और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो यही था कि 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू के 5 साल पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने नूरी की एज को x सेलेक्ट कर दिया, सोनू की एज को y सेलेक्ट कर दिया, केस 1 बनाया, 5 years ago लिख दिया। जब आज की एज x और y है तो 5 साल पहले की एज कितनी होगी? x माइनस वाई और y माइनस 5। और नूरी तो सोनू के 3 गुना थी, तो मैंने सोनू को 3 गुना करके नूरी के इक्वल कर दिया। इससे मैंने एक इक्वेशन निकाल ली। अब वो सॉल्व कैसे किया वो आप जानते हैं। केस 2 में 10 साल बाद की बात हो रही है, तो अभी की एज अगर x और y है तो 10 साल बाद की कितनी हो जाएंगी? +10 और +10, दोनों में +10 कर दिया। अब जो नूरी थी वो सोनू के दुगनी थी, तो मैंने सोनू को प्लस के इक्वल कर दिया। एक इक्वेशन और बनी, उसको भी लिख दिया। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, कैसे करते हैं वो आप खूब जानते हैं। साइन चेंज किया मैंने, x से x कट गया, y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में मैंने वापस डाल दिया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज वेल। ठीक है, ये वैल्यूज निकलने के बाद आइए प्रोसीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 2 डिजिट नंबर बनाइए, तो आप बड़ी आसानी से बना देते हैं 7 और 2। सही है, 2 डिजिट नंबर है ना, ये एग्री करते हैं आप सब? यस सर Yes, सही है sir. ना? इसमें ये जो 2 है ये कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ है? यूनिट प्लेस पे, है ना? और जो 7 है वो कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ है? 10 टेंस प्लेस पे। याद है, 10 प्लेस वैल्यूज नहीं होती थी? Yes, सबसे पहले जो सबसे पीछे लिखते थे आप Yes, उसको क्या लिखते थे? sir. वंस, फिर नेक्स्ट वाली को टेंस, उसके नेक्स्ट वाली को 100, फिर 1000, टेंस नहीं लिखते थे? 100 यूनिट प्लेस नहीं लिखना, वंस प्लेस लिखना, बस दो बात। 1000 वंस प्लेस, ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये सोचिए कि अगर मैंने आपको कोई 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए बोला है, तो आपने बस 7 और 2 को एक साथ ऐसे लिख दिया, ये नंबर ऐसे नहीं बना है, ऐसे नहीं बनते नंबर। मैं बताता हूँ नंबर कैसे बनते हैं। नंबर बनने के लिए सबसे पहले 2 चीजें बड़ी मैटर करती है। एक मैटर, हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कोई 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए, तो आपने बस 7 और 2 ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं बनते नंबर। नंबर कैसे बनते हैं? 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आप कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको नंबर्स बनाना बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डिजिट्स का आप यूज करेंगे। मान लीजिए आप डिजिट यूज कर रहे हैं 7 और 2, ठीक है। 7 और 2 डिजिट जब आपने डिसाइड कर ली, नेक्स्ट चीज जो डिसाइड करने वाली है वो होती है कि कौन सी प्लेस पर यूज करनी है इन digit।
ओके, तो आप डिसाइड करेंगे कि 2 तो मुझे वंस प्लेस पे यूज करना है, ओके, और वेयर एज जो 7 है वो मुझे टेंस प्लेस पे यूज करना है। पहले तो ये चीज फिक्स होती है कि कौन सी डिजिट को आप कहाँ यूज करना चाहते हैं। तो नंबर कैसे बनता है? नंबर देखिए ऐसे बनता है। नंबर बनाने के लिए आपको डिजिट मल्टीप्लाई करनी पड़ती है उसकी प्लेस वैल्यू से, और इसी तरीके से दूसरी वाली डिजिट मल्टीप्लाई करनी पड़ती है उसकी प्लेस वैल्यू से, तब जाके नंबर फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको नंबर बनाना है 72, तो इस बात को समझिए कैसे होगा। 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ क्योंकि वंस प्लेस है, और 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 10 के तब ये 7 10 से मिलकर बनेगा 70, और यहाँ 2 इंटू 1 मिलकर क्या बनेगा 2, और 70 प्लस 2 मिलकर बनेगा 70। ऐसे बनते हैं नंबर, डिजिट मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि सर आपको जब यही 72 ही लिखना था तो डायरेक्ट ही लिख लेते, ये इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा है आपने? देखिए घुमा फिरा के इसलिए लिखा है क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको बोला तो दो नंबर, कोई एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है, अब आपने तो यहाँ डिजिट लेट कर ली, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ नहीं एक्स और वाई लेट करूँ डिजिट, तो कैसे बनेगा वो मैटर करता है। भाई वाई को आप वंस प्लेस पर रख रहे हो, एक्स को आप टेंस प्लेस पर रख रहे हो, तो नंबर बनाना कैसे बनेगा इसका? वाई को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तब जाकर बनेगा ये से 10x और ये प्लस वाई। तो आपका नंबर जो है वो 10x प्लस वाई है, वाई ना कि एक्स वाई। ये कोई नंबर नहीं है, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। अब आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि अब मेरी गलती थोड़ी है कि यहाँ लास्ट में 70 और 2 प्लस हो सकते हैं तो 72 बन गया। अब ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे आपने डिजिट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये प्लस नहीं हो सकते। तो इस बात को आपको समझना है कि 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है, ओके। तो फर्स्ट चीज तो आपको यही है कि 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है। आइए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के साथ, फिर आपको और समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको और अच्छे से क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, क्या मतलब है इसका दीपक? द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट, जो 2 डिजिट नंबर का सम है वो 9 है। 2 डिजिट नंबर का नहीं, द सम ऑफ द डिजिट्स। सम किसका? सम डिजिट्स का, का। डिजिट का। डिजिट्स का सम मतलब जैसे मान लीजिए जैसे 27 था, तो डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा? 2 और 7 का प्लस, सही बात है ना? दोबारा पढ़िए इस वाली बात को, हाँ, आपको क्लियर समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर वाले नंबर मतलब 2 डिजिट के नंबर के डिजिट्स का सम कितना है? 9 है। 9। तो भाई सबसे पहली बात तो आपको 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए डिजिट सेट करनी पड़ेंगी। तो मैं वंस डिजिट को तो x मान लूंगा, या वंस डिजिट को मैं y मान लूंगा, और जो टेंस डिजिट होगी उसको मैं क्या मान लूंगा? x मान लूंगा। एक्स। सही है। नंबर बनाना होगा तो नंबर भी बना देंगे, लेकिन उसने बोला है कि डिजिट्स का सम है 9, मतलब x प्लस वाई मिलाकर ही कितना है? 9। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहली बात तो हम अपने डिजिट सेट कर लेते हैं। लेट द वंस डिजिट, लेट द वंस डिजिट इक्वल टू में कितना? y सेट कर लें, एंड लेट द टेंस डिजिट इक्वल टू में x। अच्छा, आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर क्या वंस डिजिट हमेशा y ही लेट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वंस डिजिट अगर x लेट कर रहे हो और टेंस डिजिट अगर y लेट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है प्लेस वैल्यू को लास्ट में। समझ में आया ना? प्लेस वैल्यू आपकी डिजिट तो y है, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? उसकी प्लेस वैल्यू से। तो अब अगर मैंने इसको वंस लिया है तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैंने x को टेंस डिजिट लिया है तो मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा नंबर बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये नंबर भी बना ही लेते हैं, लगे आप। नंबर कितना बन जाएगा आपके पास? वंस को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टेंस को x से,
तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, y को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, प्लस कर देता हूँ, x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 10 से। नंबर कितना बन जाएगा, 10x प्लस वाई। प्लस वाई। ये आपका क्या बन चुका है, दीपक क्या बनाई है? ये 10x प्लस वाई क्या है दीपक? एक नंबर है। ये नंबर है 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट नंबर है ये, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, तो केस 1 ले लेते हैं हम हमारा, केस 1 सम ऑफ द डिजिट्स। लो भैया सम ऑफ द डिजिट्स, x प्लस वाई इक्वल टू में मैंने कितना कर दिया 9, ये मेरी पहली इक्वेशन। देखो उसने बोला है सम ऑफ द डिजिट्स, बोला है डिजिट्स का सम, ये 9 है। 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम कितना है 9 है, तो मैंने कर दिया भाई। 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स कौन कौन से हैं, x और y तो हैं, 9। तो x प्लस वाई इक्वल टू में कितना कर दिया मैंने 9। आगे देखिए अगला केस क्या कहता है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 गुना इस नंबर का, इज ट्वाइस दुगना है, ये नंबर दुगना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये नंबर दुगना है उस नंबर के रिवर्सिंग नंबर के, मतलब अगर मैं डिजिट्स को अगर उल्टा कर दूं तब जो नंबर बनेगा, तब जो नंबर बनेगा उसके दुगना है मेरा ये वाला नंबर। तो भाई ये तो नॉर्मल नंबर बनाया हमने, ये तो ओरिजिनल नंबर है, तो इसका मतलब हमें रिवर्सिंग नंबर भी बनाना पड़ेगा। रिवर्सिंग नंबर में कुछ नहीं होगा, ये एक्स और वाई बदल जाएंगे, तो रिवर्सिंग नंबर बना रहे हैं, ठीक है। रिवर्सिंग नंबर भी साथ ही साथ बना ही लेते हैं। कितना बन जाएगा रिवर्सिंग नंबर, 10y प्लस एक्स, उल्टी हो जाएंगी ना डिजिट्स, y आगे आ जाएगा और x पीछे चला जाएगा। जैसे 27 होता है, रिवर्सिंग नंबर क्या बन जाएगा इसका 72, ये आगे आ गया और ये पीछे। पीछे। ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर अगर 10x प्लस वाई है तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कह रहा है कि भाई ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, वो दुगना है किसके, रिवर्स नंबर के। तो रिवर्स नंबर क्या है, रिवर्स नंबर के। 10y प्लस एक्स। नहीं आई ये बात समझ में आपको तो मुझे बताइए, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, ओरिजिनल नंबर तो हमने बना ही लिया था 10x प्लस वाई, राइट। रिवर्सिंग नंबर क्या था, डिजिट्स को उल्टा कर देना 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में क्लियर कट ये बात लिखी गई है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ओहो सॉरी मैंने इक्वेशन गलत बना दिया, 9 गुना ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, देखो क्लियर कट लिखा हुआ है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। 9 गुना इस नंबर का दुगना है उल्टे नंबर के। तो भाई मैंने 9 गुना कर दिया मेरे ओरिजिनल नंबर का और दुगना कर दिया मैंने रिवर्सिंग नंबर का, और उनको आपस में रिवर्स क्या कर दिया, नंबर। इक्वल कर दिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है। आइए इसे एक इक्वेशन जनरेट करते हैं, 90x प्लस में 9y इक्वल टू में 20y प्लस में 2x। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तरफ करते हैं चीज़ों को, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। 0। इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 88x, और यहाँ से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो माइनस आ जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 0। 0। ठीक है, ओके। अब हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल 11 कॉमन सर था, ऊपर वाली, अच्छा और कॉमन 8 निकालोगे, और कॉमन भी ओके। निकल सकता है ना, निकाल सकते हैं लोग इसमें यस से सर। 8x माइनस वाई 8x और माइनस इक्वल टू y। 0। ये 11 मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा 0 को, याद करिए सिखाया है मैंने आपको ऐसे कॉमन लेना भी, हाँ। यस। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आई बात समझ में। अब कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग, एलिमिनेशन। निशान। एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन मेथड में हमारी जो पहली इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 9,
x plus y equal to 9. अब जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 8x minus y equal to माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन वाइन कोई चेंज करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है, y से y डायरेक्ट एलिमिनेट हो ही रहा है। x 8x plus x कितना हो जाएगा 9x, 9x 9 plus 0 9, 9 मैंने अकेला कर दिया 9 अपॉन में 9 काट पीट के कितना आ गया 1। 1 x की वैल्यू कितनी गई 1 1 इस वैल्यू को उठाकर मैं वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। x की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y को अकेला कर दिया y 9 इक्वल टू माइनस 1 9 माइनस 1 दिस इज 8। y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो आपको तो मेरे ख्याल से फाइंड द नंबर बोला है उन्होंने, है ना, फाइंड द नंबर। तो नंबर हमारा क्या ओरिजिनल नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, तो हमें नंबर निकालना है, तो ये नंबर लिखते हैं। हेंस द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू में 10x प्लस वाई। इसमें x और y की वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 1, तो 10 इंटू में 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 8, 8 दिस विल बी 10 प्लस में 8 एंड 18 तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना है 18 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर्स थे, एक मिनट। हाँ हाँ जी, तो सबसे पहली बात क्या करी थी उन्होंने कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो एक 2 डिजिट का एक नंबर था जिनकी डिजिट्स का सम जो है वो कितना था 9 था। तो ऑब्वियस बात है हमने 1 डिजिट और 10 डिजिट हमने सेट करे y और x। आप चाहें तो x और y भी सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बात को ध्यान रखिएगा 1 डिजिट से फिर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को। ठीक है, फिर हमने ओरिजिनल नंबर भी बना दिया, फिर हमने उल्टा नंबर भी बना लिया क्योंकि आगे चल के उल्टे नंबर की भी बात हुई है। तो उसके बाद मैंने केस 1 बनाया। केस 1 में ये बोला गया था कि डिजिट्स का सम 10 9 है। तो मैंने क्या किया, मैंने x और y लिए थे डिजिट्स, मैंने x प्लस वाई इक्वल टू में कितना कर दिया 9 कर दिया। सेकंड बात में ये बोला गया है कि 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर। तो 9 गुना हमारे ओरिजिनल नंबर का दुगना है उल्टे नंबर का। तो मैंने क्या किया कि जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था उसको हम लोगों ने 9 टाइम्स कर दिया और जो आपका रिवर्सिंग नंबर था उसको 2 टाइम्स कर दिया। फिर मैंने क्या किया 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और उससे मैंने एक और इक्वेशन जनरेट करवा ली। तो एक कॉमन निकालनी, देखो अगर आप यहाँ से मान लीजिए कॉमन भी नहीं निकाल पाए, मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा सर कॉमन लेना था भूल हो गई या नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते तो भी, अगर कॉमन ले लेते हो तो सिंपली हो जाएगा, वरना फिर थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कॉमन लिया, 0 के नीचे भेजा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। उसके बाद फिर मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, x और y की वैल्यूज निकाल दी और उनको ओरिजिनल नंबर में डाल दिया। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? ठीक है गाइज, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। हाँ भैया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ठीक है।